अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आज का लेक्चर है सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 और जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4 है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। पहले जो हमारे पास होती थी सिंपल लिमिट होती थी, एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, जो आंसर आता था तो वो जो फंक्शन होता था उस लिमिट को अप्रोच करता था। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू सी के ऊपर आपने माइनस की अलामत लगा देनी है। ठीक है, सी के ऊपर किसी इसके अलामत लगा देंगे माइनस की। f ऑफ x इज इक्वल टू l, मतलब जो f ऑफ x होगा ये अप्रोच करेगा किसको, l को अप्रोच करेगा। और फिर हम इसे पढ़ेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू c इसके ऊपर माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l, मतलब इसका जवाब l के इक्वल आएगा। मतलब फंक्शन अप्रोच करेगा l को एज, अब x की जो वैल्यू होगी, मतलब जो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू होगी ये अप्रोच करेगा c को। c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो वो c को हम 1 के इक्वल कर लेंगे। एज x अप्रोचेस टू c, अब माइनस का मतलब है कि फ्रॉम लेफ्ट, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, उधर अगर सिंपल हमारे पास इस तरह आ जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो ये हमारे पास होती है, मतलब वन साइडेड लिमिट हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, टू साइडेड लिमिट करनी है। उसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हमें क्या करना है, इस c के ऊपर जो हमारे पास लिमिट होगी माइनस की अलामत लगा देनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। उसकी मैं थोड़ी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है माइनस इंफिनिटी से ये हमारे पास हो जाएगा प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जहां पे हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू को हम c का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिमिट को अप्लाई जब हम करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। यहां से हम लिमिट को जब आगे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, c की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं। तो ये माइनस इंफिनिटी से 2 तक, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ये 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ये हमारे पास हो जाएगी इसकी राइट हैंड लिमिट। तो जब हम इस साइड से लिमिट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि माइनस इंफिनिटी वाली साइड पे, तो हमें क्या करना है, c के ऊपर माइनस लगा देना है, x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट। तो मतलब ये लेफ्ट साइड से लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, वहां पे अक्सर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो लिमिट की कंडीशन होती है वहां पे हमेशा लेस होती है, मतलब x लेस देन आर इक्वल टू भी आ सकता है या लेस देन c भी आप इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हम राइट हैंड लिमिट पे अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन पे कैसे अप्लाई करेंगे, f of x is equal to m when x approaches to c के ऊपर प्लस है, तो मतलब ये हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जब हम उस वैल्यू के ऊपर प्लस के अलावा लगा देंगे तो इसका मतलब है कि लिमिट हम राइट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर वो बेशक जब लेफ्ट और राइट जब आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमेशा वही वैल्यू पुट करनी है जो क्वेश्चन में आपके पास दी गई है। माइनस का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड से लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और प्लस का मतलब होगा कि मतलब माइनस का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और प्लस का मतलब होगा कि राइट हैंड साइड से हम लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें मालूम करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू c। ठीक है, इधर हमारे पास c इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि c असल में वो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यूज के लिए। तो x अप्रोचेस टू c, c की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि x अप्रोच करेगा किस चीज को, 1 को अप्रोच करेगा। फंक्शन हमारे पास दिया गया है 2x² + x - 5, तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें अप्लाई करनी है, इस पे राइट हैंड लिमिट भी अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे अप्लाई करते थे कि जो हमारे पास वैल्यू होती थी x की वैल्यू c को अप्रोच करती थी, 1 को अप्रोच करती थी, 2 को अप्रोच करती थी, तो उसके ऊपर हमने माइनस लगाना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और अगर हम उसके ऊपर प्लस लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। अब लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, ये जनरल कंडीशन के लिए c के ऊपर माइनस के लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन हम लिख देंगे f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर आपने माइनस लगाना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन आपने लिखना है 2x² + x - 5। अब इसके अंदर आपने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कौन सी पुट करनी है, हमने 1 के ऊपर तो माइनस लगाया हुआ है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आपने
वैल्यू पुट करनी है वो 1 ही पुट करनी है, वो बेशक लेफ्ट हो या राइट हो। 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, आंसर हमारे पास -2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसके ऊपर आपने प्लस लगा देना है, और f ऑफ x वो फंक्शन आपने लिख देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस और राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, प्लस लगाना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c किसी के इक्वल है 1 के ऊपर प्लस, तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड साइड से लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और फंक्शन आपने लिखना है 2x² प्लस x माइनस 5। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो देखिए वैल्यूज आंसर इनके सेम ही आएंगे, तो इसका आंसर भी किसी के इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पूछे तो आपने क्वेश्चन को इस तरह हल करना है, सिंपली आपने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। लेफ्ट हैंड के अंदर आपने माइनस लगा देना है, और राइट हैंड के अंदर आपने क्या करना है, प्लस लगा देना है। ये शो करेगा कि इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, और ये शो करेगा मतलब प्लस वाली वैल्यू कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नंबर 3 है 2 आप ये खुद ही कर लेना, वो सिंपल है, बिल्कुल वही मेथड है, लेफ्ट और राइट लिमिट आपने अप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 जो है फंक्शन दिया गया है x - 5 का मार्क दिया हुआ है। अगर हम मार्क खत्म करें तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें वैल्यू प्लस की होती है और एक हमारे पास क्या होती है, माइनस की होती है। ठीक है, और c इज इक्वल टू मतलब जो x अप्रोच करेगा उसी को अप्रोच करेगा, और c की वैल्यू हमारे पास क्या 5 है। अगर हम इसको सिंपली लिखें x - 5 का मार्क, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 5, मतलब फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक फंक्शन हमारे पास प्लस का बनेगा और एक फंक्शन हमारे पास माइनस का बनेगा। और मार्क का मतलब होता है कि हमेशा फंक्शन को क्या बना देता है, कांस्टेंट बना देता है। तो एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस मतलब एक माइनस का एक प्लस का आ गया, अगर हम माइनस का फंक्शन अलग से लिखें x - 5 बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम प्लस का फंक्शन बनाए तो x - 5 बन जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस के अलावा पे हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, और इस पे हमें क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, इससे आगे जो है पीस वाइज फंक्शन होंगे वहां पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कहां पे लेफ्ट लिमिट अप्लाई की जाती है, कहां पे राइट की जाती है। यहाँ पे मॉड है, ठीक है, और मॉड का मतलब है कि अगर इसका जवाब नेगेटिव आएगा भी सही तो इसे पॉजिटिव बना देगा। अब क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, अप्रोच तो c कर रहा है, तो c की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है कि x भी अप्रोच करेगा 5 को। अब देखिए हम इस पे लेफ्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आप इसकी जगह पे 5 पुट कर देंगे तो 5 - 5, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें 5 - 5 और इनटू माइनस, तो आंसर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो बाहर वाला जो माइनस है उसको प्लस बना देते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी हमारे पास इसी तरह 0 आ जाएगा। तो देखिए हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर आपने क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और माइनस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमेशा कौन सा फंक्शन होगा, नेगेटिव फंक्शन होगा। माइनस x माइनस 5 है, f ऑफ x भी लिख सकते हैं और माइनस भी आप लगा सकते हैं। तो लिमिट यहाँ पे c की जगह पे आप डायरेक्ट 5 भी लगा सकते हैं, x अप्रोचेस टू 5, इसके ऊपर माइनस, और ये बेशक माइनस को आप बाहर लिख लें, तो x माइनस 5, ठीक है, लिमिट अप्लाई करें तो माइनस इंटू 5 माइनस 5 इंटू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी के ऊपर फिर आपने क्या करनी है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर देनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि राइट हैंड लिमिट यहाँ पे जो ये जो x माइनस 5 प्लस वाला फंक्शन है इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी जगह पे क्योंकि वैल्यू हमारे पास ऐसी दी गई है कि जवाब 0 आ रहा है, अगर इसकी जगह पे c इक्वल टू 2 होता तो फिर इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस की वैल्यू लगाई है, ताकि इसका जवाब जो है वो माइनस की बजाय क्या आ जाए, प्लस आ जाए, क्योंकि मार्ड दिया हुआ, तो मार्ड का मतलब है कि ऐसी वैल्यूज पुट करें कि जवाब हमेशा इसका पॉजिटिव ही आए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू c, मतलब जो आपके पास c की वैल्यू होगी वही x की होगी। फंक्शन दिया गया है 2x + 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, जहां पे हमेशा डोमेन की वैल्यूज जो होती है वो दी गई होती है, मतलब वहां पे कंडीशन होती है। और 4x + 1 इफ x ग्रेटर देन 2, और c इक्वल टू हमारे पास 2 है, जो c की वैल्यू होगी वही हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब देखिए हमारे पास कंटिन्यूटी क्या आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक होता है कंटिन्यूटी में के अंदर आ जाता है कंटीन्यूअस फंक्शन और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन।
तो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं, तो उसी से ही हमारे पास डिसकंटिन्यूटी जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, क्या फंक्शन f of x होगा इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ पॉइंट नंबर 1, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आपने ये पॉइंट को अपने माइंड में रखना है, तब जाके मतलब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का पता लगेगा। पॉइंट नंबर 1, f of c is defined at x equal to c। सबसे पहले आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन कहां पे करना है कि ये देखिए, ये जो आपके पास कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन आपके पास दी गई होगी, इन कंडीशन में जहां पे इक्वल का साइन होगा वहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। जहां पे क्या होगा, इक्वल का साइन, यहां देखिए x लेस देन और इक्वल टू 2 है, यहां पे x ग्रेटर देन 2 है, यहां पे इक्वल का साइन है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, तो इस तरह के फंक्शन यहां पे हम डिफाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या करना है, आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन कहां पे करना है, जहां पे इक्वल वाली कंडीशन हो वहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। पॉइंट नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या लिमिट x approaches to c f of x exists। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने मालूम करनी है और चेक करना है कि अगर ये इक्वल हो तो, अगर इक्वल होंगी या लिमिट x approaches to c f of x exists, मतलब जब ये इक्वल होंगी तो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब भी बराबर होती है तो फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के अंदर क्या करना है, आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन कहां पे करना है, जहां पे इक्वल का साइन होगा। पॉइंट नंबर 2 के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने मालूम करनी है, राइट हैंड लिमिट को मालूम करनी है, फिर आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों लिमिट बराबर है, मतलब इनके जो आंसर आए अगर दोनों लिमिट बराबर होंगी तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर नहीं होगी तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब वो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने जहां पे क्वेश्चन के अंदर लेस देन वाली कंडीशन होगी वहां पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, और राइट हैंड लिमिट आपने कहां पे अप्लाई करनी है, जहां पे ग्रेटर देन वाली अलामत होगी उस फंक्शन में आपने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, कंडीशन के अंदर जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मतलब जहां पे लेस देन की अलामत होगी वहां पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, जहां पे ग्रेटर देन की अलामत होगी वहां पे आपने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। जब ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाएंगी तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और इसका मेन जो पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 3 देखिए हमारे पास, जहां पे आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, f of c is equal to limit x approaches to c f of x। ठीक है, अगर मतलब फंक्शन डिफाइन कर रहा है आपके पास 5 में, मतलब जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया वहां पे आंसर आया 5, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम किया, राइट हैंड लिमिट मालूम किया, दोनों का आंसर भी हमारे पास 5 आ गया, तो फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जहां पे फंक्शन डिफाइन किया उसका आंसर भी 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब अप्लाई की मतलब फंक्शन जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका आंसर भी 5 आ गया, तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, जहां पे फंक्शन भी डिफाइन करेगा, जहां पे फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमारे पास होगा कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर हम डिस्कस मतलब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की डिफाइन करें, एक तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है लेकिन इधर आके फंक्शन पे क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, मतलब डिफाइन और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगे, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर कंडीशन नंबर 2 या 3, अगर सेकंड इक्वल नहीं आ रही, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपने बता देना है कि लिमिट मतलब लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन एग्जिस्ट कर भी जाता है लेकिन डिफाइन का और लेफ्ट राइट लिमिट का आंसर चेंज आ जाएगा, जब चेंज आया जाएगा तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन को डिफाइन करना है, तो वहां पे हमें कंडीशन के अंदर इक्वल का साइन चेक करना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन के अंदर है x लेस देन और इक्वल भी लिखा हुआ है, तो इसी का फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो f ऑफ इसके अंदर ये फंक्शन है जिसपे फंक्शन हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। c की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर x की वैल्यू 2,
एफ ऑफ इसके अंदर ब्रैकेट आपने 2 पुट कर देना है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 2 into 2 plus 5, तो ये आंसर आ जाएगा 9। तो एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन कहाँ पे करना है, जहाँ पे इक्वल की कंडीशन हो वहां पे आपने फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। अब फंक्शन डिफाइंड हो गया, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट लिमिट मालूम करनी है। अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन नंबर 1 होगी। अब कंडीशन नंबर 2, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, बल्कि अलग अलग मालूम कर लें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर माइनस के अलावा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और आगे फंक्शन आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू हमारे पास है 2 के ऊपर माइनस। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पे अप्लाई करनी है जहां पे लेस देन की कंडीशन हो। तो इधर क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है कि लेस देन वाली कंडीशन इस फर्स्ट फंक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब है कि इसी के अंदर ही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। ये ध्यान में रख लेना है, जहां पे लेस देन वाली कंडीशन हो हमेशा उसी पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप जो फंक्शन लिखेंगे वो फर्स्ट वाला लिखेंगे 2x plus 5, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई करनी है 2 into 2 plus 5। ये ध्यान में रखना है कि 2 के ऊपर फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस नहीं लगाना, वही प्लस ही आएगा। वही अगर क्वेश्चन के अंदर लिमिट प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस ही आएगा। और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट हम किस पे अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर प्लस f of x, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू 2 है, 2 के ऊपर प्लस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हमेशा ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे ही आपने अप्लाई करनी है। क्वेश्चन में चेक कर लेना है, जहां पे ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो वहां पे आपने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट ही अप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास फंक्शन है 4x plus 1, ठीक है। अब इसके अंदर अप्लाई करें 4 into 2 plus 1 is equal to 9। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आगे दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो देखें, अब इसको अगर हम बेस करते हैं, कंडीशन तो उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेफ्ट और राइट को चेक कर लेते हैं, क्या ये दोनों बराबर है। इसका आंसर भी 9 आ गया, इसका आंसर भी 9 आ गया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 जो है दोनों साइड इक्वल आ गए। अगर कंडीशन नंबर 2 की दोनों साइड इक्वल ना आए तो यहाँ पे लिख देना है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आपको डायरेक्ट आपने लिख देना है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर आपने नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे जाना है, जो कंटिन्यूटी मतलब कंटीन्यूअस चेक करने वाला फंक्शन है। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आप क्या करना है, आपने चेक करना है कि फंक्शन डिफाइन कहां पे हुआ है। फंक्शन f of 2 is equal to limit x approaches to c f of x। अब गौर से देखें, f of 2 का आंसर क्या आया था हमारे पास 9। अब लिमिट एग्जिस्ट कहां पे कर रही है, मतलब जहां पे लेफ्ट और राइट लिमिट तो बराबर आ गए और दोनों का आंसर क्या आया था 9। तो फंक्शन डिफाइन भी 9 पे हुआ है और लेफ्ट और राइट लिमिट मतलब जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो भी 9 पे है। तो इसका मतलब है कि f of 2 is equal to limit x approaches to c f of x जो होगा ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो f of x is continuous। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन किस तरह हमने चेक करना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। इधर आके कंडीशन चेंज हो जाएगी, डिफाइंड आपने ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है हमेशा लेस देन वाली कंडीशन पे, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है लेस देन वाली कंडीशन पे, और राइट हैंड लिमिट जो अप्लाई करनी है वो हमेशा ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे अप्लाई करनी है। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट भी बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर नहीं आते तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइडें दोनों बराबर आ जाती हैं फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर हम तीसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो तीसरी कंडीशन के अंदर अगर फंक्शन डिफाइंड भी
और एग्जिस्ट भी कर रहा है, मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 9 आया, 8 8 आ जाए, ठीक है, लेफ्ट और राइट लिमिट तो बराबर होगी, फंक्शन भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। लेकिन जब इधर हम इक्वल करेंगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया उसका आंसर 9 आ गया, लेकिन लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है उसका आंसर 8 आ गया, तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये फिर डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। मतलब कंटीन्यूअस के लिए तीनों कंडीशन का होना लाजमी है, डिफाइन भी हो, फंक्शन भी एग्जिस्ट करे, और जहां पे डिफाइन हो एग्जिस्ट भी वहां पे करे, तब कंटीन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नंबर 2 है, फंक्शन दिया गया 3x - 1 इफ x < 1, और आगे उसने c = 1 दिया हुआ है। दूसरा फंक्शन दिया गया 4 इफ x = 1, मतलब यहाँ पे तीन फंक्शन दिए गए हैं, कंबाइन एक पीसवाइज फंक्शन बना हुआ है। 2x इफ x < 1, मतलब ये हमारे पास मुकम्मल एक पीसवाइज फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कितने फंक्शन दिए गए हैं, तीन फंक्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब चेक आपने लेफ्ट लिमिट मालूम करनी है, फंक्शन डिफाइन करना है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमेशा हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। अब डिफाइंड मैंने एक कंडीशन बताई थी कि डिफाइन कहां पे करना है, जहां पे इक्वल का साइन हो, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये देखेंगे इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो f ऑफ x = 1, मतलब c = 1 है, वही c की वैल्यू x की वैल्यू होगी, तो f ऑफ 1 = फंक्शन है 4, क्योंकि इसमें x मौजूद नहीं है। अगर x होता तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देते, लेकिन x नहीं है, सिंपल कांस्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा, तो f ऑफ 1 इज डिफाइंड, तो फंक्शन डिफाइंड हो गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर आपने माइनस लगाना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू c के ऊपर, मतलब c की वैल्यू 1 है, क्योंकि x अप्रोचेस टू c और c = 1 है, 1 के ऊपर माइनस। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा लेस है, तो ये लेस देन वाली कंडीशन है, और इसके साथ मतलब जो फंक्शन है 3x - 1 है, 3x - 1, इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, 3 × 1 - 1 = 2, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट हमेशा हम ग्रेटर देन वाले फंक्शन पे ही अप्लाई करते हैं। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और ये ग्रेटर देन है 2x, ये फंक्शन, मतलब इस पे हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। डिफाइन कहां पे करना है, जहां पे इक्वल का साइन हो, यहाँ पे अलग अलग चीजें ये दी गई है, वहां पे इक्वल था और लेस देन भी था, मतलब कंबाइन भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आया हुआ है। इक्वल के साइन पे आपने फंक्शन डिफाइन करना है, लेस देन वाली कंडीशन पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन पे आपने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट हमने अप्लाई कर ली, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब तवज्जो करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई किया आंसर 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट हमने अप्लाई किया आंसर भी 2 आ गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, दोनों साइडें बराबर होंगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, c भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, उसकी जगह पे वैल्यू भी लिख सकते हैं 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, नहीं तो आप यहाँ पे c भी लगा दे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास जो है वो c है, और c की c इक्वल है 1 के ऊपर, फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। पॉइंट नंबर 3, मतलब देखें कंटीन्यूअस वाला यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट भी बराबर होगी। पॉइंट नंबर 3 के अंदर देखें f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब तो जो है f ऑफ 1 जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था उसका आंसर क्या आया था 4। फंक्शन जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है 2 पे, उसका आंसर आया 2, डिफाइन का आंसर 4 और इसका आंसर 2, तो मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है और जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उन दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर दोनों का आंसर मैच करता तो फंक्शन कंटीन्यूअस होना था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है हम बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।